हरिओम मित्रों, आज हम ज्योतिष ज्ञान में चर्चा करेंगे कुंडली के द्वादश भावों की। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और प्रत्येक भाव से जातक के बारे में विभिन्न विषयों पर विचार किया जाता है। इस चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं लग्न से। जातक की कुंडली में लग्न को प्रथम भाव माना जाता है और प्रथम भाव को लग्न कहा जाता है। इससे हम व्यक्ति जातक के स्वभाव के बारे में, पारिवारिक स्थिति के बारे में, उसके रूप रंग के बारे में, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में विचार करते हैं और उसकी सौंदर्य संबंधी और उसकी जो शौक़ होते हैं या उसकी जो रुचियां होती हैं और उसकी व्यक्तित्व की विविधता के बारे में हम प्रथम भाव से अर्थात लग्न से विचार करते हैं। इसी प्रकार द्वितीय भाव को वाणी भाव या कुटुंब भाव कहा जाता है। द्वितीय भाव से हम वाणी का, कुटुंब का, उच्च शिक्षा का तथा धन की स्थिति का, आर्थिक स्थिति का विवेचन करते हैं। मित्रों, तृतीय भाव को सहज भाव कहते हैं। तृतीय भाव से हम बंधु बांधवों का, विशेषकर छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं, पड़ोसियों का विचार करते हैं, यात्राओं का विचार करते हैं, पुरुषार्थ का विचार करते हैं, यात्राओं का, छोटी यात्राओं का और तीर्थ यात्राओं का भी तृतीय भाव से विचार किया जाता है। मित्रों, इसी प्रकार चतुर्थ भाव कुंडली में जो होता है उसको सुख भाव कहते हैं। इससे भवन, वाहन, संपत्ति का विचार किया जाता है। माता का विचार भी इसी से करते हैं। मन की स्थिति का विचार भी चतुर्थ भाव से किया जाता है और धन संपत्ति, सुख, व्यक्तिगत सुख, इस सब का विचार भी चतुर्थ भाव से ही किया जाता है। पंचम भाव का विचार हम शिक्षा, ज्ञान, संतान इत्यादि के लिए पंचम भाव को माना गया है। पंचम भाव को शिक्षा का भाव, ज्ञान का भाव, संतति भाव कहते हैं। तो इससे संतान के बारे में, शिक्षा के बारे में, विद्वता के बारे में और आपकी कैसी सलाह मशवरे की, आपकी एडवाइजिंग पावर कैसी है, ये भी आप पंचम भाव से जान सकते हैं। संतति के बारे में, संतान के बारे में आप पंचम भाव से जान सकते हैं। इसी प्रकार छठा भाव रिपु भाव कहलाता है। इससे हम रोग, ऋण एवं शत्रु का विचार करते हैं। मामा मौसी इत्यादि का विचार भी एवं नौकरी का विचार भी हम छठे भाव से ही करते हैं। मित्रों, सप्तम भाव जाया भाव कहलाता है और इससे हम पत्नी का विचार करते हैं। आपका जो व्यक्तिगत आमदनी के साधन होते हैं, व्यक्तिगत आय के साधन होते हैं, इसका विचार भी सप्तम भाव से किया जाता है। साथ साथ में साझेदारी का विचार, दाम्पत्य सुख का विचार, पत्नी के